मेरे प्यारे भारतवासियों को मैं राम कुमार राय की ओर से नमस्कार। मैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट दलसिंहपड़ा टी गार्डन में रहने वाला व्यक्ति हूँ। वैसे तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कभी स्कूल गया नहीं, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का तो बात छोड़िए। और मैं एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति हूँ। मुझे कई विषयों में जानकारी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी है। मैं संविधान के विषय में नहीं जानता, थोड़ी जानकारी है। संविधान मैंने नहीं पढ़ा है, और जो जानकारी मैंने इकट्ठा किया है मैंने ये टीवी देख के, पेपर पढ़ के, या कोई दोस्तों के साथ बैठ के ये मुझे ऐसा लगा कि कुछ देश के हित में कुछ बोलूं, इसीलिए आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और मैं बोलूंगा। और मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी भाषी नहीं हूं। मेरा भाषा, मातृभाषा है, नेपाली भाषा है। इसीलिए आप मेरे हिंदी पर ज्यादा गौर मत कीजिएगा। और कहीं मैं लड़खड़ा रहा हूं और कहीं मेरी हिंदी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये आदमी अनपढ़ गंवार है, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में जब इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने जनता को प्रलोभन दिया था कि बिजली और पानी फ्री। और इस बार एमसीडी के इलेक्शन में वो बोल रहे थे कि हाउस टैक्स फ्री। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्या ये संविधान में है कि इस तरह का प्रलोभन दे सकता है आदमी कि इलेक्शन से पहले कि पानी फ्री, बिजली फ्री, हाउस टैक्स फ्री, कल कहेंगे कुछ और फ्री, कल इधर अखिलेश यादव ने बीते चुनाव में उन्होंने लैपटॉप बांटे थे, टेबलेट बांटे थे। तो इस तरह से प्रलोभन देके मैं जहां तक समझता हूं देश को फायदा नहीं होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी यही विनती है कि पहले देश को मजबूत करना है, पहले हमारे हिंदुस्तान को मजबूत करना है। वो कैसे? ऐसा नहीं है कि मैं जो विचार रख रहा हूं वही आपको करना होगा। हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन ये वीडियो हर कोई देखे। मैं चाहता हूं कि मेरा विचार ऐसा है कि आप सोच सकते हैं कि ये विचार आप लोगों को लगे कि अटपटा लगे, हो सकता है ऐसा। फिर भी आप लोग एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इस देश को मजबूत करना है, सबसे पहले इस देश को शक्तिशाली बनाना है, सबसे पहले इस हमारे हिंदुस्तान को दुनिया का पावरफुल देश बनाना है। इसके लिए कोई भी चीज फ्री नहीं होना चाहिए इंडिया में, और इस तरह का कोई भी चीज, कोई भी नेता प्रलोभन नहीं देना चाहिए। आप अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है, जनता खुद आपको वोट देगी। और इस बार नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से लोगों ने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, इस बार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है। नरेंद्र मोदी जी का जो विचार सुन के लोगों ने वोट दिया है। प्रधानमंत्री जी से मेरी विनती है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये प्रलोभन का दौर चल रहा है, इसको खत्म कीजिए। और दूसरी बात ये है, मैं चाहता हूं कि आप हर एक चीज में, चावल हो, गेहूं हो, आटा हो, मटर हो, चना हो, साबुन हो, तेल हो, कोई भी चीज जो आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में जो लगता है, इसमें हर चीज में आप 1 रुपया 2 रुपया करके हर चीज में आप दाम बढ़ाइए। 10 साल इस तरह से आप दाम बढ़ाइए। अब अरबों खरबों रुपया आप जमा कीजिए। आप पैसा जमा करने के बाद आप हथियार लाइए या अपना देश में बनाइए। इतना हथियार लाके आप रखिए, इतना आधुनिक हथियार सब हमारे देश में होने चाहिए कि हथियार रखने की जगह ना हो।
इस तरह तरह का हथियार हमारे देश में खुद विकसित होनी चाहिए, या विकसित देशों से आपको ये इस तरह का हथियार लाना चाहिए। सबसे पहले देश मजबूत करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले देश मजबूत करने की कोशिश, जिस तरह से चाइना ने अपने पहले देश मजबूत किया, अमेरिका ने देश मजबूत किया, रूस ने, जापान ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, वो लोग आज बहुत मजबूत है। उन लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार है। उन लोगों से सभी कोई डरते हैं। आज हमारे देश में एक मामूली पाकिस्तान हम लोगों को बार बार धमकियां देती है। एक छोटा सा देश हमको बार बार धमकियां देती है, और हम कहते हैं कि हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञ सब बैठ के बोलते हैं कि उनके पास 30 लड़ाकू विमान है, हमारे पास 60 है। तो हम पाकिस्तान से तुलना नहीं करेंगे। हमें तुलना करना है चाइना से, रूस से, अमेरिका से, जापान से, फ्रांस से हमें तुलना करना है। इस तरह से अगर हमारा देश मजबूत होता है, अगर हम देश को मजबूत करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बाकी के जो देश है, जिस तरह से चाइना 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर अंदर घुस के फिर लौट के चला जाता है, इसका मतलब वो धमकी दे रहा है। हमारे पास उस किस्म का अत्याधुनिक हथियार नहीं है। हमारे देश में हम सब एक साथ मिला होकर नहीं बैठे हैं, और पार्टी के लोग अलग अलग विचार रखते हैं। सब पहले पार्टी देखते हैं, बाद में देश को देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले देश को देखिए, देश के बारे में सोचिए। देश के बारे में सोचिए तो देश की जनता आपके बारे में सोचेगी। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जितने भी दोस्तों ने अगर ये मेरा वीडियो देखा, तो इस वीडियो को आप लोग अगर अच्छा लगा, नहीं भी लगा, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। और अंत में यही कहना चाहता हूं दोस्तों, ये हमारा देश है, ये इसमें विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न किस्म के लोग रहते हैं। और बस अंत में यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अपने बूढ़े माँ बाप यानी कि अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करें। अपने बुजुर्ग माँ बाप को कभी भी आप वृद्ध आश्रम में न भेजें। माँ बाप की सेवा करने का मौका बार बार नहीं मिलता है। जिसे माँ बाप की सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, वो अभागे लोग रहते हैं। जिसे माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलता है, वो भाग्यवान लोग रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इतना करके विदा ले रहा हूँ। अगले सोमवार को फिर अगला विषय में मैं एक दूसरा विषय लेकर मैं आपके समक्ष पेश आऊंगा। और अगर आपके विषय में आपके पास अगर कोई इस तरह का विषय है कि बोलने के लिए, जो आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं, आप असुविधा महसूस कर रहे हैं, तो वो विषय आप मुझे कर सकते हैं। तो इसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लिख लीजिएगा, और मेरा मेल नंबर है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और मुझे लगेगा कि जो आपने जो विषय मेरे पास भेजे हैं, तो वो अगर मुझे कहना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं जरूर आपका विषय मैं रखूंगा। बस इतना करके मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।